हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही बेसिक टॉपिक के साथ आई हूँ, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। फ्रेंड्स, इसे अकाउंट्स का बैकबोन कहा जाता है क्योंकि जब भी हम कोई जनरल एंट्री करते हैं या हम किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो जिन बेसिक रूल्स या प्रिंसिपल्स का सहारा लिया जाता है या जिनकी मदद से उन्हें डेबिट या क्रेडिट किया जाता है, वही गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। अब फ्रेंड्स, हम ये डिस्कस करेंगे कि किन चीज़ों को डेबिट करना है, किन चीज़ों को क्रेडिट करना है, वो डेबिट हुए तो क्यों हुए। इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें गोल्डन रूल्स पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। आइए हम इन गोल्डन रूल्स को डिस्कस करते हैं। बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट एंड लास्ट इज नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है ऑल द पर्सन्स, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी एक्सेट्रा। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर बेसिकली पर्सन्स आएंगे या फिर डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब शामिल होंगे। इसका रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मीन्स पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो। मान लीजिए रवि को 10,000 रुपीज़ रिसीव हुए हैं, तो यहाँ एंट्री क्या होगी? रवि अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि पाने वाला रवि है तो रवि को डेबिट कर दिया और कैश जा रहा है तो उसे क्रेडिट कर दिया। सेकंड अकाउंट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स में कौन कौन शामिल होते हैं? ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। सारी बिजनेस की सारी असेट्स और लाइबिलिटीज़ रियल अकाउंट में शामिल होगी, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल असेट्स। अब इसका रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में जो भी वस्तु आ रही है उसे डेबिट करो, बिजनेस से जो भी वस्तु जा रही है उसे क्रेडिट करो। लाइक आपने बिजनेस के लिए कोई फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अगर आपने कैश में खरीदा है तो कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लास्ट अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। फ्रेंड्स, नॉमिनल अकाउंट को बेसिकली हम समझने के तौर पे दो भागों में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो लॉसेस एंड एक्सपेंसेस का होगा और सेकंड पार्ट जो होगा वो इनकम एंड गेन्स का होगा, या कह सकते हैं इनकम एंड प्रॉफिट्स का होगा। इसका रूल होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। मतलब जो भी खर्चे या लॉसेस हुए हैं, आपको हानि हुई है, आपको उन्हें डेबिट कर दीजिए, और जो भी प्रॉफिट या इनकम्स हुई है या आय हुई है उनको क्रेडिट कर दीजिए। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। जैसे एक्सपेंसेस के अंदर क्या आएंगे? सारे तरह के जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, लाइक सैलरी, रेंट या कमीशन पे किया हो, डिस्काउंट अलाउ किया हो, एनी एनी अदर एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस और लॉस उन्हें डेबिट कर दिया जाएगा। जैसे समझ लो आपने सैलरी पे की है 10,000 रुपीज़, तो क्या होगा? सैलरी एक्सपेंसेस है तो वो डेबिट हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश आपके यहाँ से गया है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब बात आती है इनकम की। इनकम एंड ऑल द गेन्स विल क्रेडिट। लाइक आपको समझ लो, एक एग्जांपल, आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है या आपको कमीशन रिसीव हुआ है या आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो इन सब को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, जिस तरीके से भी आपको रिसीव हुआ है हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये आपके गोल्डन रूल्स है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में पिंग कर सकते हैं, मैं और उसको क्लासीफाई करने की कोशिश करूँ।